तो स्टूडेंट्स आरसी लर्निंग फ्यूजन में एक बार फिर खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन के टॉपिक को लेके चले थे और उसमें डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन मेथड। वहाँ मैंने आपको दो रिक्वायर्ड कवर कराए थे, नंबर एक कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन एंड नंबर सेकंड हाउ टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हमने लास्ट वीडियो में सवाल कर दिया था, उसके दो रिक्वायर्ड मैंने आपको करा दिए थे। अभी एक दफ़ा फिर मेरे पास एक नया क्वेश्चन मौजूद है जो कि इस दफा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के 5 मेथड मैंने आपको कहा था होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड जो हम कर चुके हैं, नंबर सेकंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आज आपके बोर्ड में मौजूद है। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला क्या है और इस मेथड के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या कौन सी वैल्यूज का इसमें इस्तेमाल होता है, रेट का कितना इस्तेमाल होता है, ये सब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्जामिनर बेसिकली हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। मैं अगेन हर वीडियो में अपनी एक ही बात रिपीट करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। एग्जामिनर मांग कुछ रहा होता है, वो दे पूछ देते हैं, समटाइम ओवर कॉन्फिडेंट में आके या समटाइम बच्चों को समझ नहीं आ पाता। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा कि जब भी आप अकाउंटिंग के किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, एटलीस्ट उसे 2 to 3 टाइम्स रीड करें, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यही हम करेंगे। पहले सवाल रीड कर देते हैं। नंबर 1 स्टार्ट। ऑन September 30 कंपनी परचेज एंड इक्विपमेंट, मतलब कि सितंबर की 30 तारीख को, द लास्ट डे ऑफ September 30 कंपनी परचेज एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹7 लाख। ठीक है, यहाँ आपको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिवन है। लास्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिवन नहीं थी, वो आपने खुद फाइंड की थी। किस तरह? मैंने प्रॉपर एक फॉर्मेट बताया था जहाँ जिस प्राइस से हम शुरू हो रहे थे और कॉस्ट ऑफ मशीन तक ऐड हमने किया था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एग्जामिनर ने आपको कॉस्ट फाइंड करके दी है जो कि यहाँ मौजूद है, मेंशन की गई है 7 लाख। द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एस्टिमेट फॉर 10 इयर्स। एग्जामिनर ने ये भी बता दिया कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है इक्विपमेंट की, 10 ईयर विद नो साइज वैल्यू। मींस के जब मशीन 10 साल के बाद चलेगी, हमने 7 लाख की मशीन खरीदी, 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, लेकिन 10 साल चलने के बाद ये मशीन बिल्कुल जीरो वैल्यू में जाएगी। मींस के बिकेगी नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं लगेगी, इसीलिए यहाँ कोई साइज वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कंपनीज अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन December 31st ईच ईयर। जैसा कि मैंने कल एक बार डिस्कस की थी कि अकाउंटिंग के 2 होते हैं, Jan to December या July to June। यहाँ एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है, December 31st। यानी ये कौन सा अकाउंटिंग पीरियड यूज कर रहे हैं? कॉमन अकाउंटिंग पीरियड, Jan to December। यहाँ भी वही यूज होगा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर मेंशन नहीं करता तो भी आपने Jan to December वाला ही अज्यूम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट 10%। अब यहाँ आके कंपनी ने आपको परसेंट दे दिया और बता दिया कि हम डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं 10% के तनासुब से। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में क्या कह रहे हैं? कंप्यूट डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2011 टू 2013, यानी 2011, 12 और 13, 3 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कंप्यूट करना है। ऊपर एग्जामिनर ने कोई ईयर मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ आके एग्जामिनर ने कह दिया 2011 से 2013 तक का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करके दो। इट्स मीन जो डेटा दिया हुआ है आपको कौन से ईयर का है? 2011 ईयर का। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आपका फार्मूला होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला आपको गिवन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट तो आपको मैंने कल भी बता दी थी और आज भी क्वेश्चन में गिवन है 7 लाख रुपीस, तो इसका तो कोई मुश्किल नहीं है कि कॉस्ट का मतलब क्या है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है या नहीं, यह कंपनी कितने साल से काम कर रही है और आपको कौन से ईयर का सोल्व करने के लिए कहा है। यह कंपनी ने हमें ऐसा नहीं बताया कि कितने साल से काम कर रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जमाशुदा डेप्रिसिएशन गुज़िश्ता सालों का। अगर चाहे मशीन अभी भी 5 साल पुरानी है और हम 6ठे साल का डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर रहे हैं तो पिछले 5 साल में जो डेप्रिसिएशन होगा वो हम जमा करके यहाँ पुट करेंगे और उसकी कॉस्ट में से माइनस करेंगे। और अगर आपकी कंपनी या आपके जो सवाल दिया गया हो वो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन काउंट कर रही है तो जाहिर सी बात है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलेंगे। इसके बाद क्या है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 10%, हर क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यह सवाल पैदा ये होता है कि इसमें ना साल्वेज वैल्यू का काम है ना यूजफुल लाइफ का काम है, बट एग्जामिनर ने आपको दोनों दी हुई है, यूजफुल लाइफ बता दिया और साल्वेज वैल्यू दे दिया, कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यह साल्वेज वैल्यू कुछ दे भी देता तो इसका यूज क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस में करना है। तो साल्वेज वैल्यू और यूजफुल लाइफ इन ईयर्स का कोई भी यूज नहीं है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। या तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन गिवन होता है या फिर ये बच्चों को थोड़ा सा मीन्स के टॉपिक को थोड़ा हार्ड करने के लिए डेटा दिया जाता है ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो कि फॉर्मूले में तो ऐसी कोई चीज नहीं है लेकिन इसका करना क्या है। तो बेटा इसका कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूलाज में आपके पास गिवन होगा वो जस्ट आपने वैल्यूज उठानी है या पुट करनी है, बाकी आपका सारा काम कैलकुलेटर करेगा। हम स्टार्ट करेंगे 2011 से, वही सब कुछ वही मेथड फ्रॉम September 30, 2011 to December 31st, 2011। अब मैं सितंबर से डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं? बेसिकली हमारे पास मशीन सितंबर के लास्ट डे को आई है। सितंबर के 30 दिनों में भी हमारे पास मशीन नहीं थी, मींस के सितंबर के मंथ में भी हमारे पास मशीन नहीं थी और उससे पहले ना अगस्त ना जुलाई ना जून जनवरी तक हमारे पास मशीन थी ही नहीं। तो इसीलिए हम जनवरी से लेकर सितंबर तक का डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करेंगे, सितंबर से दिसंबर तक का जस्ट खाली डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, जस्ट खाली वैल्यूज पुट कर दिए आपने। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट आपको गिवन है 7 लाख। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आप फर्स्ट ईयर का डेटा या फर्स्ट ईयर की कंपटीशन कर रहे हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास 0 होगा। तो यहाँ भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 है, इसीलिए हम इसमें अंदर कुछ भी लेस नहीं करेंगे। अगर आपको समझने के लिए लिखना है तो आप बेसिकली लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 10%। फर्स्ट स्टेप में माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद भी आंसर वही आएगा सेम। इसको मल्टीप्लाई बाय 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं 100 से। ठीक है, अब 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70,000। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा कितना है 70,000। लेकिन अभी मैंने एक बात कही कि हमें तो मशीन ही सितंबर की लास्ट डेट को मिली है। इट्स मीन कि हमारे पास शुरू के 9 मंथ जैन टू सितंबर मशीन नहीं थी, लास्ट की 3 मंथ यानी अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर में हमारे पास मशीन थी। तो हम सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये आपका पर एनम डेप्रिसिएशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एनुअली डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब आपको इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 17,500। इट्स मीन के शुरू के 3 महीनों में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीन का कितना हुआ 17,500। ये आपकी कहलाती है डेप्रिसिएबल कॉस्ट, जो कि डेप्रिसिएट हो चुकी है। आपकी एसेट्स की वैल्यू
बेसिकली 17,500 रुपए से 3 महीने के बाद गिर चुकी है। अब अगर कोई आपसे कहे कि फाइंड द वैल्यू फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट या फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, तो आप बुक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आप कॉस्ट में से सिंपल डेप्रिसिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम करते हैं यूजुअली कि कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है। वही आप करेंगे। एनुअली डेप्रिसिएशन आपका 70,000 था, इसको हमने 3 मंथ में कन्वर्ट किया तो 17,500 आया। अब इसमें से आप कॉस्ट को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास मींस के बुक वैल्यू आ जाएगी एसेट्स की। ठीक है, फर्स्ट ईयर का डेटा ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड ईयर यहां से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम Jan 1। अब सेकंड ईयर में जनवरी की 1 तारीख को हमारे पास मशीन है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर की सितंबर की 30 तारीख को मशीन खरीदी थी, इसीलिए जनवरी की 1 तारीख को भी हमारे पास मौजूद है मशीन। तो इसका मतलब ये पूरे साल का डेटा निकलेगा जनवरी 1 टू दिसंबर 31। सेकंड ईयर आपका कौन सा होगा? 2012, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, 2012 थ्रू डिमिनिशिंग माइनस मेथड। बाकी पैटर्न वही है, पहले कंपनी का नाम लिखेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड ईयर का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरे ईयर का करेंगे, जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31, इट्स मीन के 12th मंथ का। ठीक है, सेम एज इट इज, आपने कुछ भी नहीं करना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लोग पूरा लिखिएगा प्लीज। कॉस्ट एक दफा फिर फार्मूला माइनस accumulated depreciation multiply by rate of depreciation। ठीक है, आपके पास कॉस्ट सेम मौजूद है 7 लाख, लेकिन इस दफा एक चेंज आएगा। वो चेंज बेसिकली क्या है कि लास्ट ईयर आपके पास accumulated depreciation कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आपने मशीन खरीदी ही उस वक्त ही, आपने पिछले साल मशीन चलाई ही नहीं थी, तो पिछले साल मशीन डेप्रिसिएट ही नहीं होगी, इसीलिए जमा शुदा या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपने कोई वैल्यू नहीं रखी थी। ठीक है, अब चूंकि लास्ट ईयर मशीन डेप्रिसिएट हो गई 17,500 से, तो अब हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 17,500 मल्टीप्लाई बाय अगेन 10%। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू 7 लाख में से माइनस करेंगे 17,500 माइनस 17,500 6,82,500 682,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस is equal to 68250। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 68,250 रुपीस। ये आपकी अगेन हो गई डेप्रिसिएबल कॉस्ट। बेसिकली डेप्रिसिएबल कॉस्ट में बार बार लिख रहा इसलिए हूं क्योंकि ये आपका एमसीक्यूज आता है। एग्जामिनर एमसीक्यूज में आपसे सवाल करता है कि अगर कॉस्ट में से आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? तो वो आपकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, या घुमा फिरा के एमसीक्यूज देते हैं, इसलिए मैं ये चीज यहां मेंशन कर रहा हूं। लास्ट ईयर का डेटा दोबारा फ्रॉम Jan 1 टू दिसंबर 31। थर्ड ईयर हमारे पास कौन सा है? 2013। हम यहां पुट करेंगे 2013 लाइन पुट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट आपकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट आपकी 7 लाख सेम आ जाएगी, लेकिन इस दफा जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा वो पिछले दोनों साल का जमा शुदा करके आएगा। ठीक है, मतलब कि पिछले 2 इयर्स का मजमूआ जो होगा वो आपका इस ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। तो सबसे पहले आप इसे प्लस करेंगे
तो ये आपका बन जाएगा 85,750 मल्टीप्लाई बाय 10%। आगे वही काम आपका, सिर्फ ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो चीज है इस मेथड में वही समझने वाली चीज है, बाकी आपका कोई समझने का काम नहीं है, सारा काम कैलकुलेटर ने करना है। आपने वापस अगेन इसमें से माइनस करना है 7 लाख में से, ये आपके पास आ जाएगा 614,250 614,250। इस पे आप 10% अलाउ कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 61425। ये आपका हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये आपकी अगेन आ गई थर्ड ईयर की डेप्रिसिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके तहत मैंने आपको कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन भी करा दी और हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो भी मैंने आपको करा दिया स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू जस्ट फार्मूला का चेंज है, वो फार्मूला आपने यूज कैसे करना है ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। दैट्स इजी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर का है तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 होगा, सेकंड ईयर में आपका फर्स्ट ईयर वाला आएगा और थर्ड ईयर में आपका दोनों का प्लस करके आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी न्यू नहीं है, कुछ रिक्वायर्ड बाकी है इस मींस के डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और डेप्रिसिएशन के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।